बार की बात है, एक बहुत ही घना और विशाल जंगल था। इस जंगल में कई प्रकार के जीव जंतु रहते थे, जिनमें तो बहुत अच्छे दोस्त थे हाथी और ऊंट। हाथी का नाम गजेंद्र था और ऊंट का नाम बलभद्र। गजेंद्र बहुत बड़ा, शक्तिशाली और विशालकाय था। वह अपनी मजबूत सूंड और बड़े शरीर के कारण जंगल के सभी जीवों का सम्मान प्राप्त करता था। वहीं बलभद्र ऊंचे कद का, लंबी गर्दन वाला और सहनशील ऊंट था। वह अपनी मजबूती और धैर्य के लिए प्रसिद्ध था। दोनों अच्छे दोस्त थे, लेकिन उनमें एक खास अंतर था। वे अक्सर इस बात पर बहस करते थे कि कौन ज्यादा ताकतवर और उपयोगी है। गर्मी का मौसम था और जंगल के सभी जलाशय धीरे धीरे सूख रहे थे। जानवरों को पानी के लिए दूर दूर तक भटकना पड़ रहा था। एक दिन गजेंद्र और बलभद्र ने सोचा कि क्यों न इस समस्या का हल निकालने के लिए कुछ किया जाए। वे दोनों साथ निकले और जंगल की ओर चल पड़े ताकि पानी का कोई स्रोत ढूंढा जा सके। रास्ते में दोनों ने एक ऊंचा फलदार पेड़ देखा, जिसमें बहुत ही स्वादिष्ट फल लगे हुए थे। गजेंद्र और बलभद्र दोनों भूखे थे और उन्हें उन फलों को देखकर ललच आ गई। बलभद्र ने अपनी लंबी गर्दन को फैलाया और ऊंचाई पर लगे मीठे फलों को तोड़कर खाने लगा। गजेंद्र ने देखा कि बलभद्र ने आसानी से फल तोड़ लिए और सोचा, कितनी लंबी गर्दन है इस ऊंट की, यह मेरी पहुंच से बाहर के फल भी तोड़ लेता है। गजेंद्र ने थोड़ा सोचकर अपनी सूंड बढ़ाई और पेड़ की ऊंची डालियों को मजबूती से पकड़कर जोर से हिलाया। देखते ही देखते पेड़ के सारे फल जमीन पर गिर पड़े। बलभद्र ने मुस्कुराते हुए कहा, वाह गजेंद्र, तुम्हारी सूंड में तो बहुत ताकत है। तुमने तो सारे फल नीचे गिरा दिए। दोनों ने मिलकर फल खाए और आगे बढ़े। रास्ते में उन्हें एक बड़ी नदी मिली, जो उनके रास्ते में आ गई। नदी का पानी गहरा था और बहाव तेज था। बलभद्र को थोड़ी चिंता हुई क्योंकि उसकी लंबी टांगे कीचड़ में फंसने लगी। उसने गजेंद्र की ओर देखा और मदद की उम्मीद की। गजेंद्र समझ गया और उसने अपनी सूंड बलभद्र के चारों ओर लपेट ली। उसने अपने दोस्त को धीरे धीरे नदी पार कराई। बलभद्र ने गजेंद्र को धन्यवाद दिया और कहा, तुम्हारे बिना मैं ये नदी कभी पार नहीं कर पाता। आगे चलने पर दोनों को एक बड़ी समस्या का सामना करना पड़ा। जंगल के बीचों बीच एक जगह थी जहाँ कुछ पेड़ गिरकर रास्ता बंद कर रहे थे। बलभद्र ने कोशिश की कि वह उन पेड़ों को पार कर सके, लेकिन उसकी लंबाई के बावजूद यह मुमकिन नहीं हो पाया। गजेंद्र ने अपनी ताकत का उपयोग करते हुए अपनी सूंड से पेड़ों को हटाया और रास्ता साफ कर दिया। बलभद्र ने कहा, तुम सच में बहुत ताकतवर हो गजेंद्र। कुछ दूरी पर चलने के बाद उन्हें एक छोटा सा गांव मिला, जहां कुछ इंसान भी रहते थे। गांव के लोग पानी की कमी से परेशान थे। गजेंद्र और बलभद्र ने देखा कि गांव के बच्चे प्यास से व्याकुल थे। गजेंद्र ने अपने सूंड से दूर से ही पानी की गंध सूंघ ली। उसने सूंड से जमीन को खोदना शुरू किया और कुछ ही देर में पानी निकल आया। गांव के लोग बहुत खुश हो गए और उन्होंने गजेंद्र और बलभद्र का धन्यवाद किया। इस पूरी यात्रा के दौरान गजेंद्र और बलभद्र को एक महत्वपूर्ण बात समझ में आई, हर किसी की अपनी खासियत होती है और वह अपने अपने ढंग से उपयोगी होता है। गजेंद्र ने बलभद्र से कहा, दोस्त, हम दोनों की अपनी अपनी खूबियां हैं। तुम बिना थके लंबे सफर कर सकते हो और ऊंचाई तक पहुंच सकते हो, जबकि मैं भारी चीजें उठा सकता हूं और कठिन रास्तों को साफ कर सकता हूं। हमें मिलकर एक दूसरे की मदद करनी चाहिए ताकि हम दोनों साथ मिलकर हर समस्या का समाधान कर सकें। बलभद्र ने मुस्कुराते हुए सहमति जताई, सही कहा गजेंद्र, हमें एक दूसरे की कमजोरियों को समझकर एक दूसरे की ताकतों का सम्मान करना चाहिए। यही असली दोस्ती है। इसके बाद से गजेंद्र और बलभद्र ने कभी भी एक दूसरे से तकरार नहीं की। वे दोनों मिलकर जंगल में रहते थे और हमेशा एक दूसरे की मदद करते थे। जंगल के अन्य जानवरों ने भी उनसे बहुत कुछ सीखा। सबने समझा कि एकता और सहयोग से ही हम सब अपनी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हर किसी में कुछ खासियतें होती हैं और कोई भी पूर्ण नहीं होता। हमें अपने दोस्तों और साथियों के गुणों का सम्मान करना चाहिए और मिलजुल कर हर चुनौती का सामना करना चाहिए।